नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक ऐसी बहुआयामी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू करवा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ना केवल हरियाणा प्रदेश और भारत देश बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में जिनकी ख्याति है। एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं। वर्षों तक सेना में देश के लिए अपनी सेवाएं देने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने के बाद हरियाणा में एचपीएससी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के चेयरमैन रहे और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम उनसे वर्तमान में जो समाज का ताना बाना चल रहा है उस विषय पर बात करेंगे। एक राजनीतिक शख्सियत कम है वो, उसकी बजाय समाज को सुधारने में और खाप के एक नेता के रूप में भी उनको पूरे प्रदेश ही नहीं देश में जाना जाता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है डॉक्टर साहब, आज का जो सामाजिक ताना बाना है समाज का, उसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? देखो, समाज जातियों में बटा हुआ है। जी ऊंच नीच का भेदभाव था, अब कम होता जा रहा है जी और अंतरजातीय शादियां वो मान्य हो गई हैं। जी तो मैं कहता हूं कि समाज एक प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन की तरफ, जी यानी सामाजिक समरसता की तरफ बढ़ रहा है। जी मैंने समाज के ताने बाने पे 2012 में 18 मार्च को जी जो मेरी अभिनंदन रैली थी आस्ती में, जी उसमें आवाज लगाई थी, आह्वान किया था कि समाज की रोटी और बेटी एक करो, जी जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। और वो मुझे बड़ी खुशी है कि कल पूनिया खाप रतन पैलेस में इकट्ठी हुई जी शमशेर पूनिया लंबरदार की सदारत में, जी और उन्होंने सर्व जातीय पूनिया भाईचारे को बढ़ावा दिया। जी यानी जाति के भेदभाव को तोड़ने के लिए जी ये एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कल जो हिसार में रतन पैलेस है आधार हॉस्पिटल के साथ लगते हुए बाईपास के ऊपर, वहाँ अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का महासम्मेलन हुआ और उसके साथ साथ प्रतिभा सम्मान समारोह भी उन्होंने रखा, जिसमें उन्होंने जितने पुनिया गोत्र के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति में हो, सर्वजातीय, उनको वहाँ सम्मानित करने का भी काम किया। और वहाँ तमाम हरियाणा प्रदेश के जितने पुनिया खाप के लोग थे वो तमाम आए हुए थे। आप क्या मानते हो, इससे समाज में किस तरह का एक मैसेज जाएगा? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज आएगा। जी पुनियों ने सर्वजातीय कदम उठाया। जी मैं कहता हूँ उन्हें अंतर्जातीय शादियों को भी बढ़ावा देना चाहिए जी और उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, थोड़ा सा उसको और फैला दे, जी क्योंकि पूनिया का राठौर से भी भाईचारा है जी और उनका ऋषि गोत्र राठौर का गौतम है। जी इसी तरह सभी जो गोत्र हैं, जी चाहे चौहान है, जी पूनिया से भी बड़ा गोत्र है, वो 36 जात में है। जी चौहान का ऋषि गोत्र वत्स होता है और चौहान गोत्र की शाखाएं हैं, जी जैसे दैया, उड़ा, फोगाट, लोहान, कुंडू, जी नवास। तो इसी तरह से लोग अंतरजातीय भाईचारा बढ़ाएं और अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा दे, जी ताकि समाज का जो ये ऊंच नीच का भेदभाव है, सोशल डिस्पैरिटी खत्म हो और वो देश के लिए जी बेहतरीन सिद्ध हो और देश तेज कदमी से सोशल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़े। क्योंकि जाति पाति का भेदभाव ने ही हमारे समाज को जी 900 साल तक गुलाम रखा। अब
अभी आपने बात की डॉक्टर साहब, रोटी बेटी एक करो। आप पिछले वर्षों से, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि जब से आप सेना से रिटायर होके आए हैं, तब से इस विषय पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कहाँ तक आप इसमें सक्सेस हो पाए हैं? कैसा आपका अनुभव रहा? देखो, जब मैंने, वैसे तो स्वामी दयानंद भी इसके पक्षधर थे। जी, मैंने भी 18 मार्च 2012 में बहुत बड़ी रैली में जी, ये बात कही थी, और उसके बाद खाप पंचायतों की मीटिंग हुई। जी, उन्होंने भी रोटी और बेटी को एक करने का आह्वान किया और प्रोत्साहन भी दिया। हमने जी, सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड भी लिया इस बात का जी। कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हाँ, एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने इस विषय पर लड़ी। लड़ी। जी, बिल्कुल। और अब उसका असर होने लगा सबसे पहले यूथ पे। जी, जो यंग ब्लड है, जो यंग इंडिया है, जी, उन्होंने आगे बढ़ के अंतर्जातीय शादियों को बढ़ावा देके जाति को तोड़ना शुरू कर दिया। जी, और अब अंतर्जातीय शादियां एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है। सरकार ने भी इसको बढ़ावा दिया और प्रोत्साहन राशि 1 लाख और 5 लाख की, जी, ये भी एक उत्साहजनक कदम है। तो मैं कहूँगा कि जाति तो काम का बंटवारा था, जी, उसमें विकृति क्या आ गई कि डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं रही, कुछ कामों को हीन समझना शुरू कर दिया जी, और उनको हे दृष्टि से देखना शुरू किया गया उच्च जातियों द्वारा, जी, जो बहुत ही गलत काम हो गया। क्योंकि काम कोई भी नीचा नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। चाहे कोई भी काम हो। जी, वो डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत जरूरी है। अगर हर एक काम डिग्निफाइड है तो जाति अपने आप टूट जाएगी। जहाँ इसमें हमें जी, नजरिया और रवैया तब्दील करना पड़ेगा। इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं प्राग के एक होटल में ठहरा हुआ था, जी, चेक रिपब्लिक में, जी, और जिम कर रहा मेरे साथ भी एक बड़ा स्मार्ट सा हुँ, यूरोपियन जी, लड़का, बड़ी शानदार जिमिंग कर रहा। थोड़ी सी देर में वो मेरे कमरे में आया और जी, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर लेके सारे सफाई करनी शुरू कर दी। हुँ, यानी वहाँ, क्योंकि उनका कम्युनिस्ट बैकग्राउंड था, हुँ, तो डिग्निटी ऑफ लेबर थी उस मुल्क में। जी, इसी तरह हमारे मुल्क में अगर डिग्निटी ऑफ लेबर रेस्टोर हो जाए तो कास्ट की अहमियत ख़त्म हो जाती है। खासकर जो यंग ब्लड है जी, और खासकर अफसर क्लास है, उन्होंने सेना में तो पहले से ही जाति को तोड़ दिया था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। जहाँ तक अंतर्जातीय विवाहों की बात है, तो आपका भी जो निजी अनुभव है इसमें, पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? क्योंकि आपने भी जो है अंतर्जातीय विवाह किया हुआ है। बहुत से दर्शकों को पता भी होगा कि डॉक्टर साहब ने खुद ने भी और इनके परिवार में भी, उसकी सारी चर्चा जो है डॉक्टर साहब बताएँगे। मेरे अनुभव ये है जी, कि बहुत बढ़िया अनुभव है मेरा। हर एक जाति में ही कोई ना कोई रिश्ता है। जी, जाटों में भी है, दूसरी जातियों में भी है, पंजाबियों में भी है, जी, बैकवर्ड्स में भी है, जी, और पूरी तरह से हर एक ही जाति में है। तो शादी का मतलब होता है मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उनके बच्चे सेहतमंद हों, पढ़ लिख के वो अफसरान बने। जी, तो मैं तो कहूँगा भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से जी, हमारा परिवार तो इस बात से खुश है। और मैं सबको एडवाइस करूँगा कि कंपैटिबिलिटी पे जाएं, हुँ, घृणा पे ना जाएं। जी। अभी जैसे कल ही जो पुनिया खाप ने एक पहल की है, प्रदेश में आप खाप के बहुत बड़े नेता हैं, देश में आपका एक बड़ा नाम है खाप नेताओं में। आप अन्य जो खाप हैं, विभिन्न गोत्रों की कह लीजिए या विभिन्न क्षेत्रों की कह लीजिए, उनको आप अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही दूंगा कि खाप की वजह से, चाहे गोत्र की वजह से, अपना भाईचारा बढ़ाएं। भाईचारा
इस एक्सटेंट तक बढ़ाएं कि सामाजिक समरसता बढ़े। और सामाजिक समरसता जब बढ़ेगी, जब डिग्निटी ऑफ लेबर रेस्टोर होगी, जी अंतर्जातीय शादियां होंगी और जातिवाद का सफाया होगा, तो जी आपके काबिल नेता आगे आएंगे जी जो देश को फास्ट फॉरवर्ड मोड में, मोदी जी की तरह फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे लेके जाएंगे। आप अभी सक्रिय राजनीति में भी हो डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि अगर राजनीतिक आदमी कहीं हो तो अवश्य राजनीति की बातें चलती हैं। राजनीतिक लोगों में आप जो अंतर्जातीय विवाह है उसको किस तरह से देखते हैं? अभी हमने देखा है हरियाणा प्रदेश की भी एक नेता पर काफ़ी जो है उन्हीं की जाति के लोग बवाल भी कर रहे हैं, उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक शादियाँ भी धड़ल्ले से अंतर्जातीय होती हैं। जी मैंने बहुत अटेंड की है, जी बहुत अटेंड की है। और ये तो यंग ब्लड ने अपनी मर्जी से शादी शुरू कर दी, जी एंड दे आर कन्विंस्ड दैट कास्ट इज रिडेंडेंट एंड इररिलेवेंट। जी तो उसमें समाज में राजनीतिक भी रहते हैं। बिल्कुल। तो ये आज से 30 साल के बाद जी जातिवाद और कास्ट की अहमियत खत्म हो जाएगी। हाँ, राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए जी जातिवाद का मुद्दा जरूर उठा देते हैं। जी जो जातिवाद का मुद्दा राजनीतिक उठाता है उसको वोटर जी सबक सिखा देते हैं। जी मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ डॉक्टर डीपी वत्स जी, जिन्होंने हरियाणा ही नहीं देश भर की जो खाप हैं और देश भर की जो आम जनता कह लीजिए या देश भर के जो राजनेता हैं उनको कह लीजिए, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आपका आप सभी से अनुरोध है कि आप डॉक्टर वत्स जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत